हेलो टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स, उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, उनके केमिकल नेम और उनके सोर्सेज के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी विटामिन्स आएंगी, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज सब देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विटामिन वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है। तो विटामिन वर्ड एक लैटिन वर्ड है। इसमें वाइटा का मतलब है लाइफ एंड अमीन का मतलब क्या है, अमीनो एसिड। देन फादर ऑफ विटामिन थेरेपी किसने दी है, कैसिमर फंक यानी कि सी फंक। ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, विटामिन की डेफिनेशन क्या होती है। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। तो इसमें केवल एक चीज़ आपको याद रखनी है कि विटामिन्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। देन इनके टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब इसमें जो विटामिन्स है ना, इसमें फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, ए डी ई के। या तो आप ये याद रख लीजिए या फिर याद रख लीजिए कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप याद रखेंगे ना कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से, बी एंड सी, तो जो बाकी सारे बचे हुए हैं, या फिर आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा यानी कि KEDA, ये सारे कौन से हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल। और जो दो हैं केवल बी एंड सी, वो अपने हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट देख लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए आपको याद होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। अब विजन से रिलेटेड है यानी कि आई से रिलेटेड है। आई में क्या होता है, रेटिना, तो उसी से रिलेटेड नाम क्या है, रेटिनॉल। यानी कि विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, रेटिनॉल। अब इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो कौन कौन सी हो जाएंगी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, रतौंधी। इसमें क्या होता है, नाइट में जो विज़न है वो कम हो जाती है। अब उसमें आईज़ में क्या मिलने लगते हैं, वाइट और स्पॉट, मतलब आई में वाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे क्या पूछेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम क्या है, और इससे कौन सी, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी। तो कौन सी डिजीज़ होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको क्या और बोल सकते हैं, ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आई होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, जो कॉर्निया वाला पोर्शन है वो ड्राई हो जाता है। सोर्सेज में क्या आ जाएगा, लिवर, फिश ऑयल, कैरेट, स्पिनच, मिल्क, पपाया, मैंगो। जितने भी हमारे ऑरेंज और येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं ना, वो सारे हमारे आ जाएंगे किसमें, विटामिन ए के सोर्स में। अब नेक्स्ट है इसके बाद विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है ये आपको पता ही होगा, ये किससे रिलेटेड है, बोन्स से रिलेटेड है, बोन्स की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। और बोन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। मेनली किससे बनी होती है, कैल्शियम से। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, कॉलीकैल्सिफेरॉल, उसमें क्या वर्ड आ जाएगा, कैल्सी यानी कि कैल्शियम। तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, तो वहाँ पर तुरंत पहचान जाना है कि विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कॉलीकैल्सिफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स। और हाँ, एडल्ट में इसमें ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया। एंड देन इसके सोर्सेज में क्या आ जाएगा, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क। मिल्क बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा। एग योक एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी के वेजिटेरियन सोर्स बहुत ही कम है, सारे आप देख रहे होंगे ज़्यादातर क्या है, नॉन वेज वाले ऑप्शंस हैं। बस एक्सपोजर टू सनलाइट है जो विटामिन डी देता है। देन विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कॉलीकैल्सिफेरॉल से और टोकोफेरॉल से। कैल्शी वर्ड किससे रिलेटेड है, विटामिन डी से। एंड जो टोकोफेरॉल है वो अपना क्या है, विटामिन ई का केमिकल नेम। अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी एंड जो उनका वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है। अटेक्सिया यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है चलने में, वो गड़बड़ हो जाएगा। एंड हीमोलिसिस भी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ई जो है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपको स्टेरिलिटी भी देखने को मिल सकती है कपल्स में।
देन इसके सोर्सेज में क्या आ जाएगा, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो, आलमंड, जितने भी नट्स होते हैं उनका ऑयल, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। विटामिन के, नेक्स्ट विटामिन के, इसका केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन, ये आपको याद रखना है, फाइलोक्विनोन। डेफिशिएंसी डिजीज इससे जो होगी, विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक चीज़ याद रख लीजिए, बस ब्लीडिंग होती है। तो जब भी ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, डिस्कलरेशन होगा, तो उससे हमें ब्रूजेस देखने को मिलेंगे, परप्यूरा देखने को मिलेंगे स्किन में, नोज़ से ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हो सकता है। एंड इसके सोर्सेज में क्या आ जाएगा हमारा, स्पिनच, ब्रोकली, मीट, एग। तो ये सारे हमने क्या देख लिया, केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज एंड सोर्सेज। नेक्स्ट हम देख लेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसमें कौन कौन सी विटामिन आ जाएंगी, विटामिन बी एंड सी। तो सबसे पहले सी देख लेते हैं, देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होंगे तो वो देख लेंगे। विटामिन सी में आपका क्या आ जाएगा, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे याद रखना है विटामिन सी, जो सी है ना, ये हमेशा सिट्रस फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो इसके काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो वर्ड आएगा केमिकल नेम में एसिड, किसी और में एसिड वर्ड नहीं आएगा, है ना, बस एक दो जगह और है, उसको छोड़ दीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, विटामिन सी को। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी, काफ़ी कॉमन है, आपने सुना होगा वर्ड ये स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स हो उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। देन सोर्सेज आपको पता ही, सिट्रस फ्रूट जितने भी वो सारे आ जाएंगे, ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, गुआवा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। इसका केमिकल नेम देख लेते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, थायामीन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है, थायामीन। और इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है, आपका हार्ट और नर्व सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोर्सेज में ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स आ जाएंगे। देन विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसको आप थोड़ा सा कैसे याद रख सकते हैं, विटामिन बी टू को आप कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, और जब आर बनाते हैं तो आर भी आप कैसे बनाते हैं, ऐसे, है ना। तो विटामिन बी टू जो है उसका जो केमिकल नेम है वो आर से स्टार्ट होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो विटामिन बी टू का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, ग्लोसाइटिस यानी कि टंग का इन्फेक्शन, एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो आपका एंगल ऑफ माउथ है उसका इन्फेक्शन। इसके सोर्सेज में आलमंड, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आ जाएंगे। सोर्सेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम और उनके होने वाले डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस। देन आ जाएगा विटामिन बी थ्री। इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी3 का केमिकल नेम और उसका डिजीज़ पूछते हैं। केमिकल नेम क्या है, नियासिन। विटामिन बी3 का केमिकल नेम है नियासिन। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, पेलाग्रा, ये इंपॉर्टेंट है, पेलाग्रा। देन माउथ सोर हो सकते हैं। इसके अलावा सोर्सेज में हमारा क्या आ जाएगा, सीरियल्स, मीट्स, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। देन विटामिन बी फाइव यहाँ पे वर्ड यहाँ पे जो आपका नंबर है वो क्या आ रहा है, 5। और यहाँ पे जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि पेंटो इज़ फॉर 5, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा। अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, पैरेस्थीसिया, यानी कि ऑल्टर्ड सेंसेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, बर्निंग फीट्स। सोर्सेज मशरूम, ब्रोकली, एवोकाडो, एग। तो ये सारे देख लिए, इसके अलावा कुछ और है वो भी देख लेते हैं। विटामिन बी सिक्स का जो केमिकल नेम है वो क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। डिजीज इससे रिलेटेड कौन सी हो जाएंगी, सीजर्स, डिप्रेशन, डिजीनेस एंड अनीमिया। सोर्सेज हो जाएंगे होल ग्रेन, सीरियल, मिल्क, एग, मीट एंड नट्स। देन नेक्स्ट है विटामिन बी7 का जो केमिकल नेम है बायोटिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन बी7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटिन। इनसे रिलेटेड डिजीज़ क्या है, डर्मेटाइटिस, मसल पेन, ब्लेफराइटिस, यानी कि आपकी जो आईलेसेस है उनका इन्फेक्शन। सोर्सेज में हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेन्स, मिल्क, एग योक एंड लीवर। देन बायोटिन का नेक्स्ट है हमारा
विटामिन B9। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो क्या हो जाएगी? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? जो हमारी RBC है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा। सोर्सेज क्या हो जाएंगे इसके? एग, लीफी वेजिटेबल्स, सरील्स एंड ईस्ट। इसका जो केमिकल नेम है आपको याद रखना है। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। देन विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? साइनोकोबालेमिन। काफ़ी बड़ा नाम है, साइनोकोबालेमिन। आप हाफ करके याद रख सकते हैं। देन इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इतना बड़ा नाम याद नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, SACD इतना भी काफ़ी है, चलेगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? सब एक्यूट डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड इसके अलावा जो हमारे नकल्स होते हैं उनमें हो जाता है पिगमेंटेशन। इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे? फोर्टिफाइड सीरियल्स, मीट, फिश एंड मिल्क। यहाँ पर हमारे सारे विटामिन कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम इसके कुछ MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ क्या है? विच विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलाग्रा डिजीज़। पेलाग्रा डिजीज़ हम देख चुके हैं। पेलाग्रा डिजीज़ में क्या होता है? आपको डर्मेटाइटिस हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है एंड डायरिया हो जाता है। इनको बोलते हैं 3D: डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। तो इसका विटामिन कौन सा हो जाएगा? B5, B7, B3 और नन। तो इसका आंसर है विटामिन B3 यानी कि नियासिन। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये देखो, ये डर्मेटाइटिस हो गई है, स्किन इन्फेक्शन। देन इसकी डेफिशिएंसी के बारे में क्या बोल रहे हैं? अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ नियासिन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। रेटिनॉल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब आपको इससे याद नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा खुद दिमाग लगा के याद कर सकते हैं। रेटिनॉल, ये किससे मिलता जुलता वर्ड है? रेटिना। रेटिना का होता है आई में, और आई के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? हमने पढ़ा है विटामिन A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन A। विटामिन A इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? विजन। विटामिन A इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से थे? एक निमोनिक से उन्हें याद करा था, कीड़ा यानी कि KEDA। में देख लेते हैं KEDA कहाँ है? ऑप्शन B, A एंड D। ऑप्शन B, A एंड D आपका फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? A, D, E एंड K। नेक्स्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आर। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन C, E, A, विटामिन B1, B4, विटामिन A, D एंड E, और विटामिन B3 एंड B5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन C, E एंड A। अब देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, होते क्या है। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल्स बाय न्यूट्रलाइजिंग देम। These include the nutrient antioxidant विटामिन A, C, E। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक एंड सेलेनियम। तो एंटीऑक्सीडेंट में आपको टिक लगाना है A, C, E, 3 टाइप के विटामिन, और अगर ऑप्शन में कॉपर, जिंक या सेलेनियम है तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी हमें पता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? पहले ही पढ़ चुके हैं, विटामिन E। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन E। नेक्स्ट देख लेते हैं सनलाइट विटामिन इज। विटामिन B, C, E और D। सनलाइट विटामिन कौन सी है? सबको पता है, विटामिन D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन D। ड्यूरिंग द एक्सपोजर टू सनलाइट 7-dehydro cholesterol in the skin absorb the UVB radiation and is converted to pre-vitamin D3 which in turn isomerize into vitamin D3। इतना डीप याद नहीं रखना है
केवल इतना याद रख लीजिए कि हाँ ये स्किन में जाके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन D3 जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विटामिन्स। फर्स्ट है विटामिन आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट, तो लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है, नहीं स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फाइलोक्विनोन, यस राइट। Deficiency of vitamin D causes scurvy, no. Deficiency of vitamin D causes rickets or osteomalacia, and scurvy is caused by deficiency of vitamin C. Vitamin can be water soluble or fat soluble, yes right. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है 2 and 4 यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन के डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी लीड्स टू। अब अगर जैसे मान लीजिए याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। वो चीज़ कैसे सीखते हैं, देखिए पहले ए पढ़ते हैं, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नहीं पता, डाउट है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन। हमने देखा इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन में कौन सा विटामिन रोल प्ले कर रहा था, विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से ये चीज़ हो रही थी। नेक्स्ट है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है, विजन हमारी किससे रिलेटेड थी, विटामिन ए, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। देन स्कर्वी, स्कर्वी तो सबको पता होना चाहिए, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आपका क्या बचा, ऑप्शन ए यानी कि डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जहाँ पे भी आपको चोट लगती है या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसको एक टाइम बाद उसमें क्लॉट बन जाता है। लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी है ऑफ विटामिन के है तो आपको ब्लीडिंग रुकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। जैसे मान लीजिए बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर कैसे टिक करेंगे, स्किन में स्टोर हो सकती है विटामिन, हो सकती है, डाउट है, आगे चलते हैं। लिवर में हो सकती है, या फिर किडनी में, या फिर हार्ट में। अब देख लीजिए हार्ट में तो कोई विटामिन क्यों ही स्टोर होगी, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। किडनी में या लिवर में, इसमें डाउट लग रहा है। अब कैसे पहचान सकते हैं, देखो ये जो लिवर है ना, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिस सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करवाता है। मैक्सिमम मेटाबॉलिक फंक्शंस इसके अंदर ही होते हैं। जितनी हमारी ड्रग्स होती हैं वो इसके अंदर जाके प्रोसेस होती हैं। जितने भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। विटामिन्स इसके अंदर स्टोर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लिवर। हाँ इसका आंसर क्या है, लिवर। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वुंड हीलिंग इज इन्हांस्ड बाय अ विटामिन। तो देख लेते हैं वुंड हीलिंग किस विटामिन की वजह से इन्हांस हो जाएगा, विटामिन ए, सी, डी और ई। तो हमें पता है विटामिन ए किससे रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है ना, आई से रिलेटेड है। विटामिन सी किससे रिलेटेड है, स्कर्वी से रिलेटेड है। इसके बारे में कुछ और आइडिया नहीं है हमें, कुछ नॉलेज नहीं है, हटा देते हैं। विटामिन डी किससे रिलेटेड है, ये हमारी बोन स्ट्रेंथ से, कैल्शियम से रिलेटेड है। एंड ई हमारी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड है। अब इसमें वुंड हीलिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वुंड हीलिंग आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जब भी कोई वुंड को हील होना होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, एक मैट्रिक्स चाहिए होता है, तो उसको कोलाजन चाहिए होता है ताकि वो वुंड हील हो जाए। तो इस जो कोलाजन सिंथेसिस है उसमें हमारा कौन हेल्प करता है, विटामिन सी। तो ये अलग से याद कर लीजिए, विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। It play a pivotal role in the collagen synthesis and thus wound healing। तो यहाँ पे हमारे सारे विटामिन्स, उनके केमिकल नेम, उनसे रिलेटेड MCQs ख़त्म होते हैं। आई होप ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप उसको बिल्कुल सही करेक्ट करके आएंगे। थैंक यू।